अब बात कर रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है इसके क्या बेनिफिट हैं। पहली बात तो इसके हमारी रेवेन्यू में इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सब मिलकर जान के काम कर रहे हैं तो काफ़ी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी रेवेन्यू इंक्रीज़ होने वाली है ना। मार्केट शेयर बढ़ने वाला है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम होने वाली है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ने वाली है। फिर कंट्रोल्ड कॉस्ट, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन विल ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, स्पेशली ट्रांजैक्शनल कॉस्ट विच आर अनअवॉइडेबल अमंग सब्सिडाइरीज पार्टनर्स और वेंडर्स, और जिसको जो कॉस्ट हमको पे करनी होती है उन कॉस्ट को छोड़कर बाकी कॉस्ट सारी हमारी क्या होने वाली हैं, कम से कम होने वाली हैं। क्वालिटी कंट्रोल होने वाली है नहीं, तो देर इज़ अटेम्प्ट टू कीप ए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चेक, देर इज़ इमेंसली डिफिकल्ट टू अप्रूव और पास अलोंग प्रोडक्ट, देर इज़ ओनली वन अथॉरिटी ओवरसीज कंप्लायंस थ्रू द प्रोसेस, तो कोई ना कोई चेक करता रहता है जिससे हमारी क्वालिटी भी कंट्रोल होती है। कॉम्पिटिटिव एज विथ फाइनेंशियल एडवांटेजेस स्ट्राइकर कंपाइल्स एंड द बेटर प्रोडक्ट्स ए कंपनी विल बी एबल टू फाइट विथ कंपटीशन के साथ में फेस कर पाएंगे क्योंकि हमारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। कुछ बेनिफिट्स और भी हैं, फ्यूर बैरियर्स, फास्टर रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड के साथ अपने प्रोडक्ट को हम चेंज कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। कैपिटल की इन्वेस्टमेंट बड़ी लोअर होती है इन एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। फिर इसी के कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, एक्सेसिव रेगुलेशन। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा लगा लो कुछ ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड आर सप्लायर्स विल पोज चैलेंज टू ए बिजनेस ट्राइंग टू मैनेज एवरी इंटरनल एक्सटर्नल सप्लाई। अब हमको अंदर और बाहर की सप्लाई को भी ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट एवरी सप्लायर नीड टू कंपाइल विद एवरी रेगुलेशन और नॉर्म्स, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे नॉर्म्स को वो फॉलो करें। तो इंटीग्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल नेसेसरी कंपेल विद सप्लायर्स टू अचीव अडेयर टू सम स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे कभी कभी हम सामने वाले के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देते हैं कि आपको ये स्टैंडर्ड हर हालत में पूरे करने होंगे। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सबके ऊपर थोप के चलें, सबको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। फिर नीडलेस कॉम्प्लिकेशंस, तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन इजीली लीड टू ए कॉम्प्लिकेटेड स्कैनरियो वेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड एंड द अननेसेसरी वेस्टेज, तो कभी कभी हम रिसोर्सेज को हम शेयर भी करते हैं और हमारी वेस्टेज भी काफ़ी जाती है। तो नॉट एवरी सप्लायर नीड एवरी सिस्टम, जरूरी नहीं है कि हर सप्लायर को सारे के सारे सिस्टम की जरूरत पड़े। तो एवरी सप्लायर एंड द डिपार्टमेंट नीड टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू इन आउट स्ट्रेंथ एंड द ओवरकमिंग इट्स वीकनेसेस, तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपनी वीकनेसेस से ओवरकम बाहर आते हैं। पर हमको कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी सी चीज़ें होती हैं जो हम सबके साथ शेयर करते हैं और वहाँ पे रिसोर्सेज हमारे वेस्ट भी होते हैं। फिर shortage of suppliers and vendors, there can be shortage suppliers or vendors that would choose not to new contract, कभी कभी हमारे पास सप्लायर्स से वेंडर्स की कमी होती है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं इन टर्म ऑफ सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, क्योंकि हम सभी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हमारी दिक्कत खड़ी जाती है क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होती हैं। ये वल्नरेबल टू द सिस्टम कोलैप्स, there may be a collapse in the checks and the balances if there is any lapse in the inspections, अगर हम वहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन के अंदर हम कुछ भी गैप लेते हैं, लैप्स लेते हैं, तो वन एरर समवेयर कैन ब्रिंग द वोल सिस्टम डाउन, अगर वहाँ पर कोई एक गड़बड़ी भी है तो पूरे के पूरे सिस्टम को बंद कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि मैंने एक बार क्या देखा था कि एक प्रोडक्ट जो 600 का था वो किसी ग्लिच की वजह से 47 पे आ गया था। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सभी को एक साथ लेके चल रहे हैं और वहाँ पे एक सिंगल एक एरर भी आई तो पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर देती है, डाउन कर देती है। तो इसके अंदर यही है कि इंटीग्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम सबको हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब 3-4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और एक बंदे की गलती की वजह से तो इम्पैक्ट उसका पूरे सिस्टम के ऊपर आ गया, तो एक गलती पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं डाउन भी कर देती है। तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के अंदर कहीं ना कहीं एक गलती की वजह से उसका इम्पैक्ट पूरे के ऊपर भी आ जाता है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।